अरे जल्दी कर, आग अब लगा दिया है, अब यहाँ से निकलना भी है। ये बता, इतनी सारी आग से पूरी फसल जल जाएगी ना? अरे पूरी फसल जले या ना जले, लेकिन नुकसान अच्छा खासा हो जाएगा और हमारा मकसद भी यही था। इससे पहले हमें यहाँ को देखे, चल निकल यहाँ से। अरे बिलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चौधरी साहब, मैं घर जा रहा था। अरे तुम भी इसके साथ हो? लगता है बड़ी जल्दी में हो। जी जी चौधरी साहब, हम बस दुकान पर जा रहे थे, इसी वजह से हम जल्दी में थे। दुकान पे? लेकिन बिलाल तो कह रहा था कि हम घर जा रहे हैं। वो चौधरी साहब, घर के बाद हमने सीधा दुकान पे जाना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी में थे। आप ये बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे न जाने मेरी गाड़ी बंद हो गई है, अब समझ नहीं आ रही कि इसको मैं कैसे स्टार्ट करूं। अरे चौधरी साहब, हम किस लिए हैं? आप ऐसा करें, गाड़ी के अंदर बैठे हम दोनों धक्का लगाते हैं, किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं गाड़ी को। अच्छा ठीक है, लगाओ धक्का। अरे चौधरी ने तो हमें मौके वारदात पे देख लिया, मुझे लगता है अब हम पकड़े जाएंगे। अरे तू परेशान ना हो, हमें किसी ने वो काम करते हुए नहीं देखा। अगर चौधरी ने पूछा भी सही तो हम बोल देंगे कि हमें नहीं पता। तू बस धक्का लगा गाड़ी को। अच्छा तुम लोग अपना काम करो, मैं गाड़ी ठीक करवा लूंगा। चौधरी साहब, आपकी फसलों में किसी ने आग लगा दी है। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ यहाँ से, सुबह देख लेंगे किसने फसलों में आग लगाई है। अरे चौधरी साहब, किसने फसलों में आग लगा दी है? हमने सुबह नहीं, अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। तुम लोग परेशान ना हो, सुबह ही देखेंगे क्या मामला हुआ है, और पुलिस को खबर करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चौधरी साहब, आपका लाखों का नुकसान हुआ है और आप बोल रहे हैं कि पुलिस को खबर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ गाड़ी बाद में ठीक करवाएंगे, पहले जाके पुलिस को खबर करते हैं। अरे छोड़ो, भला तुम लोगों के खिलाफ मैं रिपोर्ट कैसे दर्ज करवा सकता हूँ? मुझे पता है कि सब कुछ तुम लोगों ने किया है। अरे चौधरी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम दोनों आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, मेरे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम लोग ये सब कुछ कर रहे थे ना, मैं देख रहा था। चौधरी साहब, ये सब कुछ इन लोगों ने किया। देखो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है, पर ऐसा घटिया काम करने की क्या नौबत आई थी? देखें चौधरी साहब, हम आपके मुलाजिम हैं, हम आपके गोदाम में भी काम करते हैं और आपकी ज़मीनें भी संभालते हैं। चौधरी साहब, आपके गोदाम में लाखों बोरियां गंदम की आती हैं, लेकिन आज तक आपने हमें एक बोरी तक नहीं दी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर में भी गंदम ही बनती है और हमारे घर में जो बीवी बच्चे बैठे हैं उन्होंने गंदम ही खानी है। चौधरी साहब, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन आपने आज तक हमें कुछ नहीं दिया, तो इस वजह से हमने आपकी सारी फसलों को आग लगा दी, क्योंकि वो तो हमारे किसी काम की नहीं है। देखो, तुम लोगों के बीवी बच्चे भूखे मारे हैं, ये बात तुम लोगों को मुझे बतानी चाहिए थी। और मैं तो ये समझता था कि जितने मैं पैसे तुम्हें देता हूँ उनमें तुम्हारा गुजारा हो जाता होगा। देखें चौधरी साहब, जो आप हमें पैसे देते हैं उनमें हमारा गुजारा नहीं होता, और हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस बात का एहसास आपको खुद ही होना चाहिए था। देखो, बाज़ औक़ात इंसान अपने मामलात में इतना मसरूफ होता है कि उसको अपनी ज़ात तक की खबर नहीं होती, और बाज़ बातों का एहसास दिलवाना पड़ता है। देखो, मेरे गोदाम में रोजाना लाखों बोरियां आती हैं, क्या मैं तुम लोगों को एक बोरी नहीं दे सकता था? अगर तुम लोग मुझे ये बात पहले ही बता देते तो ऐसा काम करने की नौबत ही ना आती। चौधरी साहब, मुझे एहसास हो चुका है कि ये सब कुछ हमारी ही गलती है। चौधरी साहब, हमें माफ़ कर दें और हमारे खिलाफ पुलिस को खबर न कीजिएगा, और आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे। अच्छा ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाकी बात बाद में करेंगे। बाज़ औक़ात हम ये समझ रहे होते हैं कि अगला हमारे हालात और हमारे अंदर की बात से वाकिफ़ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाज़ जगहों पर अपने एहसासात और जज्बात को बताना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।